नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी के आवास पर। और अभी जो हाल ही के एक मुद्दा चल रहा है, यूक्रेन और रूस में जो विश्व युद्ध जैसी समस्याएं बन रही हैं और हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए या किसी अन्य पढ़ाई के लिए वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से वो लोग गुहार लगा रहे हैं। इसमें इनका क्या कहना है? विधायक जी क्या कहते हैं? सरकार की क्या नीति होनी चाहिए जिससे हमारे सभी इंडियन स्टूडेंट या जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो सही समय से और सही सलामत अपने देश भारत वापस आ जाएं? तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, अभी रूस और यूक्रेन में तृतीय विश्व युद्ध जैसा एक माहौल बन रहा है। बहुत सारे लोग यूक्रेन के भी परेशान हैं और हमारे जो भारतीय स्टूडेंट हैं या और भी लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए या और अन्य पढ़ाइयों के लिए वहाँ जाते हैं, तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को क्या रास्ता अपनाना चाहिए जिससे वो सही सलामत सुरक्षित अपने देश वापस आ जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने देश के लिए और वहाँ पर अपने देश के तमाम बच्चे जो वहाँ पे तमाम लोग MBBS या और तमाम डिग्रियाँ लेने के लिए वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सरकार का सबसे पहला इसमें प्रायोरिटी दे के सबसे पहले ही वहाँ जितने भी बच्चे हैं भारत के उनको सुरक्षित यहाँ पर वापस लाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और हम लोग राज्यपाल के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। सर, जैसा कि अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान मुद्दा हुआ था, वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। कुछ लोगों को लाया भी गया है और कुछ लोग अभी भी वहाँ पर हैं। तो क्या लगता है आपको, सभी लोग सही सलामत यूक्रेन से वापस आ जाएंगे? देखिए, यहाँ राजनीति अलग चीज़ होती है, लेकिन इस मुद्दे में चाहे जो गवर्नमेंट हो, चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, उसको हमदर्दी अपने देश के लोगों पर होती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि पूरा सक्षम प्रयास यहाँ जो इस समय गवर्नमेंट है करेगी और करना चाहिए। उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है और मुझे लगता है कि इसमें विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमेशा तमाम बार ऐसे मामले आए हैं और सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, तो इसमें बहुत ही ध्यान देकर और ये देख के इसको महत्व देके और यहाँ की सरकार ने काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी यहाँ गवर्नमेंट और उनको लाया जाएगा। और हम तो ये है कि भारत के तमाम स्टूडेंट फंसे हैं, यहाँ फतेहपुर के भी तमाम लोग फंसे हैं, लेकिन हमारे लिए उतने ही ज़रूरी देश के भी लोग हैं जितना फतेहपुर के लिए। हम सबको बराबर समझते हैं, सबको सुरक्षित लाया जाए हमारी मांग है और इस मांग को आगे पहुंचाएंगे और विश्वास है कि सरकार इसमें हमारा पूरा सहयोग देगी। सर, जैसा कि भारत हमेशा अहिंसा परमो धर्मा वाली नीति अपनाता रहा है, कभी भी हिंसा को समर्थन नहीं करता रहा है। अगर वहाँ हमारे फंसे हुए लोगों को कुछ होता है तो क्या भारत आक्रामक रूप इसमें आजमा सकता है, दिखा सकता है? दिखाना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ होता है तो दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हैं और बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ पर सुरक्षित लाया जाए। और हो सकता है हमें पूरा जैसा हमने बार बार मैं कह रहा हूँ विश्वास है कि गवर्नमेंट इसमें विशेष ध्यान देगी और सबको सुरक्षित वापस लाने की कोशिश करेगी। जैसे कई देश हैं कि जो कि मोदी जी से मदद मांग रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? अब ये देखिए, ये तो आपने ऐसा ये मुद्दा आपने बताया जो मेरे हिसाब से उसमें मैं कोई सलाह दूं तो उस लायक मैं नहीं हूं, लेकिन ये है कि वो तमाम देश जो हैं और मोदी जी वो ऊपर की राजनीति, तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, जो भी उचित होगा वो करेंगे। जैसे ये दो देश कह रहे हैं कि मोदी जी से अगर चाहेंगे तो
ये युद्ध रुक सकता है? तो बिल्कुल चाहेंगे मोदी जी, क्यों ना युद्ध रुके। और ये मतलब क्या लगता है इस मामले में भारत को रूस का साथ देना चाहिए या यूक्रेन की तरफ से सहायता मदद देनी चाहिए? इसमें दोनों को बैठ के इसको मामले को सुलझाना चाहिए। न रूस की मदद करना चाहिए, न यूक्रेन की करना चाहिए। सच्चाई तो ये है, नहीं इससे और बढ़ेगी। क्या और लगता है आपको ये सभी जो सभाएं हैं बड़ी बड़ी नाटो जैसी हैं, ये सभी मिल करके इस तृतीय विश्व युद्ध से बने माहौल को रोक सकती हैं? बिल्कुल रोक सकती हैं, चाहेंगे तो बिल्कुल रोक सकती हैं। इतना कोई तमाम बड़े बड़े मामले हैं और उनको सुलझाया गया है। लेकिन अभी मेन खास मुद्दा ये है कि क्या हमारे जो स्टूडेंट या हमारे लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सही समय से वापस अपने भारत वापस लाना? बिल्कुल लाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे हमारे ही घर का कोई लड़का होता और वहाँ होता तो हमारी क्या हालत होती। तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि जिनके बच्चे वहाँ हैं, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार कितना परेशान होगा, इसकी कोई सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता। ये तो पहला काम है। वो समझौता रूस से करें, उनसे करें, वो बात की बात है, लेकिन हमें अपने को सेव करना चाहिए कि अपने जितने स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, उनको सुरक्षित यहाँ लाने की का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसमें ज़रा भी कोताही नहीं होगी। जी सर, आपका परिचय? मैं अमरनाथ सिंह अनिल, भूतपूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद एनडी न्यूज़ टीम से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए।